दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। सुनो चलो, देवबंद में जो सालाना जश्न होता है तो ये साल के साल ही क्यों होता है, पूरे साल में क्यों नहीं होता है? अरे तो देवबंद में होता है तो कहीं दूसरे मदरसे में अलग क्यों होता है? नहीं क्यों होता है? नहीं है देवबंद में तारीख क्यों होता है? देवबंद में पूरे साल क्यों नहीं होता है? पूरे साल होना चाहिए जिसने देवबंद साल हर साल ही क्यों होता है? देवबंद दूसरी बात देवबंद के अंदर अकाबिरी ने देवबंद की शान में तो गजलें पढ़ी जाती हैं, पागल आदमी। अकाबिरी ने देवबंद की शान में गजलें पढ़ी जाती हैं, लेकिन नबी की शान में नात पढ़ना आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा। पूरी यूट्यूब उठाकर देख लो, किसी भी नात शरीफ की वीडियो के कमेंट में किसी देवबंदी कमेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया ना नानो तवी का लश्कर उलमाए देवबंद है तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन नात पढ़ लो किसी देवबंदी का कमेंट नहीं देगा। देखो मेरे प्यारे, ये सब फालतू की बातें समझे। आपको देखो अगर ढंग की बात करनी है ना, देखो उस पर करो यार। इन सब चीजों में पता क्या मिलता है बताओ यार? अपना ही भेजा पका रहे हो, मेरे पका रहे हो, फायदा क्या बताओ मुझे? कोई बात, मेरी बात हो गई, आप मानो ना मानो, कोई यार थोड़ी ढंग की बात करा करो ना आप यार, समझे। देखो आप एक काम करो हारून भाई, आप जो है ना हिफ्जुल ईमान की इबारत है ना, सुनो हम एक काम करते हैं, हम सारी बातें रखते हैं साइड में, हम हिफ्जुल ईमान की इबारत है ना, हम उस पर बात करेंगे आपसे, ठीक है? बस हम अपनी इबारत पहले रखेंगे, उससे बात करेंगे। कोई बात नहीं, आप रखो, कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र हो आप। लेकिन ये हमारी जो बात चलेगी ना वो सिर्फ हिफ्जुल ईमान की इबारत पर चलेगी, ठीक है? क्या इबारत है तुम्हारी, हम उससे बात करेंगे पहले आप। क्या हिफ्जुल ईमान पे तो हजारों बार बात हो चुकी है, हम आपकी हजारों बार नहीं, एक बार मेरे से बात कर लेना जरा, जिससे वो रखी उससे रखी होगी। कबूल करते हैं, मगर आप सबसे पहले मैं आपकी कुफरिया इबारत पेश करूंगा, उससे बात करने के लिए। यार देखा यार, अब जब मैंने इबारत पेश करी तो अरे चलो, आपने कहा कि आप हमारी कुफरिया इबारत पेश करोगे, ठीक है ना? बात हो, उससे बात करने के लिए आप रेडी हैं? अरे मेरे प्यारे सुन तो लो, आपने कहा है कि आप हमारी यानी बरेलवियों की कुफरिया इबारत पर बात करोगे, ये बोला ना आपने? हाँ। तो आप मुझे दारुल उलूम देवबंद से फतवा ला के दिखा दोगे कि हाँ जी इसके ऊपर जो है उलमाए देवबंद ने कुफर का फतवा लगाया? हम तुमसे कुफर का फतवा लगाने नहीं भाई साहब नहीं, पहले फतवा चाहिए क्योंकि मैंने आपके बड़े बड़े मुफ्तियों से बात करी है। कहो तो नाम बता दूंगा, उन्होंने साफ कहा था ये सब झूठी बात है, सोशल मीडिया के टुच्चे मुनाजिर से झूठ फैलाते हैं बस। तो मैं आपके कहने से किसी भी चीज को कुफरिया नहीं मानूंगा, आपको पहले फतवा ला के दिखाना पड़ेगा। तुमसे कुफर का फतवा मैं लगाऊंगा, मैं तो सिर्फ बात ही करने के लिए बोलता हूँ, बस इतना बोलना है आपको। मेरे प्यारे वो चीज पहले कुफर हो, तो जब कुफर होगी तो फिर फतवा लाओ पहले, फिर बात करेंगे ना हम। ऐसे कैसे बात कर ले भैया? मान लो इसी में ठीक है, नहीं कह रहे हैं नहीं होगी मेरे प्यारे, ऐसे नहीं होगी। आप पहले देवबंद से फतवा ले आओ, तब बात करेंगे हम। जो हुसामुल है उसका फतवा मैं कहता रहा हूँ आपसे, आप हुसामुल हरमैन के ऊपर कुफर का फतवा ले आओ देवबंद से। उसका जवाब क्या है, पहले उसका पढ़ लो। मेरे प्यारे मैं जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जो है ना और देवबंद से फतवा ले आओ कि हाँ जी आला हजरत या आला हजरत की फला इबारत, इस वजह से आला हजरत के ऊपर हम जो है कुफरे कलामी का फतवा देते हैं। आप पहले फतवा ले आओ, फिर हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। मंजूर है आपको? हेलो, आपने उस दिन हमसे कहा कि सहरा पहनना मुस्तहब अमल है, तो सहरा बांधना ना सुन्नत है, फर्ज है मुस्तहब। मैंने तो कहा था कि सहरा बांधना जो है जायज है, ना इसमें सवाब है ना इसमें अजाब है, लेकिन ये शिर्क कैसे हुआ? अरे अब हाँ नाम आ रही है, मुस्तहब अमल है ना, ये आवाज आ रही है? हाँ मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। मुस्तहब नहीं अब्दुल्ला भाई, मुस्तहब नहीं है, जायज अमल है। नहीं तो बस सिर्फ जायज है बस। जायज काम मुस्तहब नहीं होते। अरे मेरे भैया उस बहस में मत जाओ यार, सवाल ये है कि शिर्क है कि नहीं, उसका जवाब दो, शिर्क है कि नहीं, समझे जी? जवाब दो यार। जायज। अरे मेरे प्यारे मेरी बात सुन लो, बहस ये नहीं है
कि मैं अच्छा हूँ या परहेजगार हूँ या आलिम हूँ, बहस यह है कि मैं चोर कैसे हूँ, मुझे चोर साबित करो पहले बस। कहाँ पर उस दिन आपने हमको बोला है कि साहब है, अरे मेरे भैया मैंने मुस्तहब नहीं बोला था, अगर बोला था बिल फर्ज तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, ये जायज है। मैंने कहा था ना इसमें सवाब है ना इसमें अजाब है, जिस काम में ना सवाब है ना अजाब है वो मुस्तहब होता है, मुस्तहब में तो सवाब होता है। चलिए कोई बात नहीं, आपने तय किया, समझे जी, मैंने जायज कहा था। ऐसे ठीक है, हम जायज ही मान। आप बताएं ये शिर्क कैसे है? कैसे है बता दें। हाँ जी बताएं। आप सहरे को इसलिए ही बांध लेते हैं कि चलिए, आपने कहा कि डेकोरेशन के हिसाब से बांध लेते हैं, तो उसमें कोई ये तो बोलो या कोई गलत बात नहीं है। और दोबारा बोलना, क्या डेकोरेशन? हाँ, अरे आपने कहा था डेकोरेशन के पर्पज से अगर कोई सजावट के लिए। हाँ मैंने कहा था सिर्फ बतौर सजावट इंसान उसको बांधता है, सहरे तो बतौर क्या है? पुराने यही बोला था ना, मैं गलत तो नहीं बोला? हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि आपने क्या उसको ले लिया और उसके आगे उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिख दिया है, वहाँ पे आपने वहाँ पे था। अब एक काम करो, मैंने हवाला उसका दूसरा दे दिया है उनको, क्या बोलते हैं तुम्हारे अब्दुल्ला को, वो हवाला पढ़ के सुना। मैंने उसी दिन भेजा था, हमने कहा था बात कराओ, बात नहीं हो पाई थी, मैंने उसी मतलब आपने जो है हवाला भेजा है, सहरा बांधना शिर्क क्यों है, इसलिए ना? अरे यार मेरी बात हो जाने दो भाई, मेरे सुनाओ, फास में डाल रहे हो। हम कह रहे हैं जो चैप्टर मुझे भेजा है उसमें सिर्फ सहरे का जिक्र नहीं है, वो तो मैं पहले ही बोला था, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो बहुत चीजें उसके अंदर। सहरा भी है, यही है ना? सहरा भी है, चोटी रखना भी है, नाड़ा बांधना भी है, फकीर बनाना, और अली बख्श, हुसैन बख्श, अब्दुल नबी वगैरह नाम रखना। हाँ, कई सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। देखा तो मैंने उसको फिर पढ़ा था उसमें। हाँ ठीक है, जब रवानी गिनाओगे 10 ही मिनट लग जाएगा उसमें। एक हम आप सहरे ही ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। उसके और आगे पढ़े शादियों का, उसमें एक चैप्टर है उसके बारे में लिखा है, तो उसमें उन्होंने इसलिए सिर्क बोला है, उसके साथ बहुत सारी बातें लिखी हैं। अगर वो बात पाई तो सिर्क नहीं होगा, हम गिना देते हैं आपको। अगर दोबारा बोलना, उसके साथ अगर के साथ बहुत सारी रस्मों रिवाज जो जुड़ी हैं, जो हमारे ईदे से बिल्कुल खिलाफ है, जो मुशरिकों की हैं, तो अगर जैसे के बताना जरा कौन सी रस्में हैं? अब यार देखो एक बार बता, हमने वो पूरा चैप्टर भेज दिया है, वो आपको भी भेज दिया है। देखो चैप्टर आपने भेज दिया, वो चैप्टर पढ़ने मुझे पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितनी सदियां लगेंगे, आप मुझे बता दो ना मुख्तसर भाई, बता दो। और दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि मुसलमान अगर सहरा बांधता है तो क्या उसकी सहरा बांधते वक्त वही नियत होती है जो मुशरिकीन की नियत होती है? यार बोलने दोगे कि सारी वजह आप ही करो? बोलो चलो, आप ही करे जा रहे हैं, बोलो। बांधने के ऊपर जो उसके आसपास की रस्में देखोगे कि नहीं देखोगे? तो मुझे बताओ ना, रस्में कौन सी है, बताओ जरा। तब बांधने से पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है, 7 लोग पे उसको लग छुआएंगे, शादीशुदा आदमी होने चाहिए, और उसके बाद वो आया जाता है तो बड़े अदब और एहतराम से पहले सर में छुआएंगे, फिर बांधने। और ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि सहरा बांधना सुन्नत है। ये एक चीज ध्यान रख लो, तो आपने यहाँ पर बोला है कि ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना है, तो सुनना ये हुज्जत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। कोई चीज तो ये तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, तुम्हें नहीं पता है? मेरे भाई देखो सुनो, आपने बोला कि मैंने ज्यादातर लोगों से सुना है कि सहरा बांधना सुन्नत है, मैंने आज तक किसी जाहिल के मुंह से भी नहीं सुना कि सहरा बांधना सुन्नत है। तुम्हें जाहिल वो मिले नहीं होंगे मेरे भाई, अगर चलो ठीक है, आपके यहाँ पर ऐसे जाहिल होंगे, ठीक है। मेरे भांजे सुनो, मेरे भांजे की शादी हुई थी, ठीक है। मेरे भांजे ने मुझसे पूछा कि मामू ये सहरा जो बांधते हैं, सहरा बांधने मेरी सुनोगे भाई? या चलो आप अपनी बात पूरी कर लो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ जरा। तो तब तो बात होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हम तुम्हें अच्छी चीज बताए हैं और आप वहीं पे डिस्टर्ब करना शुरू करती है। अब सुनो मेरे भाई साहब, आप एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इस 2 मिनट के अंदर आप इस मसले को पूरा वाज़ेह कर दो, ठीक है? चलो आपका टाइम शुरू हो रहा है, अभी देखो सुनो, टाइम हो रहा है 21:39 और हमारी ऑडियो पहुंची है 34 मिनट 48 सेकंड। तो अब ये देखो सुनो, 34 मिनट खत्म होने वाले हैं, 35वां शुरू होगा, तो 36, 37 ये 2 मिनट पूरे आपके होंगे, ठीक है? स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3, आपका टाइम शुरू, चलो शुरू हो जाओ। सहरा बांधने के लिए इसलिए मना किया, कोई भी जायज अमल हो अगर उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं जिनसे सिरकिया बू आने लगे, तो उस अमल को, क्योंकि वो सुन्नत वाजिब फर्ज नहीं है, तो उसको मना करना कोई गुनाह नहीं है, और सिरकिया अमल उसके अंदर शामिल हो रहे हैं तो फिर उसको स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि सिरकिया अमल उसके अंदर शामिल होने की वजह से वो सिरके दायरे में ही आएगा।
और दूसरी बात, सेहरा बांधने के टाइम अक्सर लोग 7 लोगों के सिर पे छुआते हैं, उसमें डेकोरेशन सजावट से कोई लेना देना नहीं है, और फिर बांधते हैं, और जब शादी हो जाती है आदमी की तो उसको रखते हैं, फिर उस सेहरा सिरवाने ले जाते हैं, तालाब में या नदी में डालते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो काम करते हैं, रंग लगाते हैं, कलर लगाते हैं, जो कि होली जैसे त्योहार में हिंदुओं की रस्म है, और वहाँ उसको ठंडा करने जाते हैं चेहरे को। अब हमको ये बताइए, जो भी जितने अमल इसके अंदर घुस रहे हैं, अगर सिर्फ मामला डेकोरेशन का ही हो तब तो चलो कोई बात नहीं, मगर अब उसको धीरे धीरे करके, और ऐसा नहीं, बाज लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सुन्नत है, ये सुन्नत के नाम पे अब जब ये बात फैलने लगी तो हज़रत अली थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि इसमें शिरकी अकायद शामिल हो रहे, इस वजह से शिर्क है। उससे पहले भी सहरे अगर बांधते थे किसी ने तो तब तक फतवा नहीं दिया, मगर जब उसमें बुराइयां पैदा होने लगी तो उसको रोका गया। तो इसमें जायज और नफिल फर्ज था नहीं, इसलिए उन्होंने शिरकी अमाल की वजह से शिर्क बोला। और दूसरी बात, अकल से भी अगर सोची जाए तो सहरा बांधने से डेकोरेशन आदमी की कहाँ होती है? डेकोरेशन तो हमारे नबी पाक की सुन्नत से ज्यादा बड़ी कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के तरीके पे हमारे सहाबा की हुई है, उससे बड़ा डेकोरेशन आप पैदा हो गए करने वाले, उस अमल पे करिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लगता है तुला? सहरे का आपके सामने बांध दिया, ना चल पाता ना फिर पाता, आदमी उल्लू की तरह उसको लाद के ले जा रहा है, और उठा रहा है तो पागलों की तरह बैल की तरह वो सहरा उठा रहा है। इससे कोई डेकोरेशन नहीं बल्कि पागलपन झलकता है, समझे? ये हम अपनी तरफ से बोल दे रहे हैं। तो शिरकिया अगर जुड़ रहे हैं तो उसको शिरक लिख दिया तो कौन सी बुरी है? और वैसे जेवर के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है, उनको क्यों नहीं उठाया आपने? उनको भी उठाना चाहिए था। कोई एक तुम्हें मिल जाए बस नुक्ता, बस उस पर कूद करोगे। बोलो, आपकी बात होगी पूरी? हाँ बोलो। अच्छा देखो सुनो, आपने जो अपनी वजाहत करनी थी वो मैंने सुन ली है, ठीक है? अब कोई इसमें मजीद आपने कोई बात ऐड करनी है तो आप मुझे बताओ, नहीं करनी तो बताओ। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ इसमें आपने और कोई बात ऐड करनी है? हाँ बिल्कुल ऐड करनी है, और कर देते हैं। आप वो पहले ऐड कर लो फिर आप, ठीक है ना? फिर मैं इस पर इंशाल्लाह बात करूंगा आगे। हैं, क्योंकि हमने आपको बार बार यही बताया है कि अगर कोई नॉर्मल अमल जायज होता है और उसकी ये बात हो चुकी है पहले, आप नई बात ऐड करो। कोई नई बात ऐड कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूल्हा पहन के जाता है और निकाह के बाद ये जरूरी समझते हैं कि इस सहरा बीवी के सिर पे रखा जाए, फिर उस सहरे में के लिए नया सहरा। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक सहरा बीवी के लिए लेके जाते हैं, एक सहरा खुद बांध के जाते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग पाई जाती हैं। तो ये कहाँ से आप डेकोरेशन इसको साबित कर रहे हैं? ये तो एक अमल गुनाह हो रहा है, फालतू का, उसको सवाब समझ के कर रहे हैं। तो जो सवाब समझ के करेंगे एक अमल को, क्योंकि है भी नहीं सवाब का काम, और उसमें बहुत सारी खुराफात है, उसको रोक देना है। क्या करता है आप जल्दी? अच्छा बात पूरी होगी आपकी? हाँ बात पूरी होगी। हाँ चलो, आपने जो बातें बोली हैं मैं जरा उनको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में दोहरा रहा हूँ। एक आपने कहा था कि इसको लोगों के सर पे छुआते हैं, ठीक है ना? 7 लोगों के सर पे छुआते हैं। तो किसी इंसान के सर पे सहरा छुआना ये शिर्क कैसे हुआ? पहला मेरा सवाल ये, आप इसका जवाब दे दें। जवाब दे दें पहले? हाँ, कि अगर मैं ये सोचूं कि भाई चलो मैं सहरा बांध रहा हूँ, मैं 7 अपने बड़े भाई और मेरे बड़े हैं, मैं उनके सबके सर पे लगवा लूं, ठीक है? और तो इससे ये शिर्क साबित कैसे हो गया? हालांकि मैं ये करता नहीं, ना मैं इसका कायल हूँ, आज है, ठीक है? मैं इसको जो है सिर्फ और सिर्फ एक रस्म मानता हूँ, बस एक फालतू की रस्म है ऐड करी। तुम मानते हैं रस्म हिंदू से निकल करके वो इसको पुण्य समझ के हिंदू। मेरे प्यारे अगर हिंदुओं से निकली है तो हिंदुओं से निकलने की वजह से वो चीज शिर्क नहीं हो जाएगी ना भाई? अरे यार आप ये भी समझो ना, तो शिर्क नहीं होगा है? हिंदुओं की इबादत शिर्क जब हो, ओ मेरे प्यारे सुनो, मैं कह रहा हूँ शिर्क तो वो जब होगा ना जब उसके अंदर कोई शिरकी अकीदा पाया जाएगा। अगर कोई शख्स ये नियत करे कि मैंने अगर ये सहरा नहीं पहना, है ना, तो जो है मतलब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं रहेगी, या फिर ये कि शादी की जो सुन्नत है उस सुन्नत में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, या फिर ये कि सहरा जो है ये बलाओं को टालता है, ठीक है? तब तो आप कह सकते हो कि हाँ जी शिरकी अमल है। दूसरी चीज ये, आपने जो बातें कही हैं मैं आपकी सारी बातें बिलफर्ज सही मान लेता हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स सहरा खालिसतन बिना किसी फालतू की रस्मों खुराफात के अगर बांधता है, खाली सहरा सिर्फ बांध रहा है सहरा,
जैसे कि मान लो मिसाल के तौर पे आपकी शादी हो या किसी मेरे भाई की शादी हो, उसमें बोलोगे देख सहरा बांध रहा, बांध ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझसे पूछेगा रफी भाई ये बताओ सहरा बांधते हैं तो उसमें क्या 7 लोगों से छुआना जरूरी है? मैं कहूंगा थप्पड़ मार के भगा सबको भाई, ठीक है। तो उसने 7 लोगों को नहीं छुआया, ना ही उसने उसके अंदर कोई अपना अकीदा, कोई फासिल अकीदा रखा। वो अकीदा चाहे बिदात हो, चाहे शिर्क तो अलग ही बात है, शिर्क तो है ही नहीं है खैर किसी भी सूरत में, और नहीं वो अकीदा खुराफात हो। और अगर मैं उससे कहूँ कि देख ये जितनी भी खुराफात वाली सोच है, इन खुराफात वाली सोचों को साइड में रख के सहरे को सिर्फ और सिर्फ इस नियत से पहन ले कि हाँ भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक जायज अमल है, बस सिर्फ एक डेकोरेशन वाली चीज है बस, नियत, तो तब भी क्या वो शिर्क हो जाएगा? नियत रखते हैं क्या? ये नियत हर मुसलमान के दिल में आप जाके पहुंचाएंगे उसका अकीदा सही करने? मेरे भाई सुनो, देखो सुनो, सीधी सी बात है, अगर कोई मेरे से पूछेगा और मेरे कांटेक्ट में होगा तो मैं उसको जरूर समझाऊंगा। दुनिया भर के पूरी दुनिया का ठेका अल्लाह ने मुझे नहीं दिया है, पहली बात ये समझ लो अच्छे तरीके से। आपसे सिर्फ उन्हीं के बारे में सवाल होगा जिनके ऊपर आपकी कुदरत है, जिन तक आपकी पहुंच है। जिन पर आपकी पहुंच नहीं है ना, तो आपसे उनके बारे में सवाल नहीं होना है, समझे जी यार? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है अपने अकरबीन को डराओ, समझे? अपने तुम्हारे जो अकारीब है उनको डराओ, ना कि ये बोला कि जाके तुम साउथ अफ्रीका वालों को डराओ। अच्छा ये बात बताओ, हम कह रहे हो हमारे हकीमुल उम्मत हैं, ठीक है, उन्होंने, ठीक है भाई, ठीक है, आप मानो, हमें क्या लेना? अरे उन्होंने लिखा, ठीक है, और हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो हकीम आए थे कि नहीं तुम भी यही करो क्या? अगर वो मेरी किताब है तो उन्होंने ना, अगर आप उसे प्यारे बात तो सारी ये आती है ना, समझे जी, कि आपने किसी अमल को शिर्क लिखा है और आपने उस अमल के शिर्क होने की कोई उसमें बुनियाद नहीं लिखी, कोई उसकी कोई भी उसमें वजूहात नहीं लिखी, मुतलक़ शिर्क। अब मिसाल के तौर पे आप मुझे बताओ हारून भाई, ईमानदार से बताना मुझे, आपकी शादी हुई, ठीक है, हुई, और आपकी शादी में कुछ ना कुछ तो रस्में हुई होंगी घर में जो होती हैं, जैसे कि हल्दी, उपटन वगैरह, ठीक है? शादी हुई बिल्कुल सुन्नत के तरीके से, ठीक है, हुई है। अगर मान लो यही हल्दी की रस्म या उपटन की रस्म, अगर इसमें फासिद अकीदा बना ले इंसान कि जी अगर हल्दी नहीं लगाएगा तो इस पर बला आ जाएगी, तब तो मुझे बताओ क्या हल्दी लगाना जायज हो जाएगा फिर उस हाल में? जी आप ऐसे दिन रात लगाइए, मगर से अगर आप बहुत सवाब तो काम समझ के लगाएंगे तो गुनाह हो जाएगा। तो मेरे प्यारे यही तो बात समझाने की, देखो कोई भी अमल हो, जायज अमल है, कोई भी अमल है, उस अमल का जो अजर सवाब होता है, ये हदीस पाक हमें साफ साफ बता दिया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। लोग क्या समझते हैं इससे मेरे अमल पर फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किस अमल को किस नियत से कर रहा हूँ इस चीज का ताल्लुक मेरे साथ है। मान लो मैंने हल्दी लगाई है अपने हाथ पे, मुझे पता है मैंने हल्दी क्यों लगाई है। अब दुनिया वाला सोचे कि ये तो यार देखो मुशरिकीन की नकल कर रहा है, ये तो माशाल्लाह हल्दी पूज रहा है, तो उसके फतवा लगाने से क्या मेरा ईमानो की तो खराब हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। कैसे आप मुझे पता है ना, हम बताएं कैसे बताएं? आपके यहाँ सहरा कब बांधा जाता है? जैसे आप क्या बोला, दोबारा बोलना। जैसे आप सहरा का जो रिवाज है, आप मेरे प्यारे देखो, पहली बात तो सबके यहाँ नहीं बांधा जाता यार भाई साहब। हम देखो सुनो, सहरा जो बांधते हैं मैं बताऊं, देखो मैं आपको पहले बताऊं, सहरा कौन लोग बांधते हैं? ज्यादातर सहरा वही लोग बांधते हैं जो बेचारे जिनका ताल्लुक इल्म से बहुत दूर होता है। अहले इल्म हजरात सहरा नहीं बांधते, मैंने अक्सर देखा है। अहले इल्म हजरात को मैंने सहरा बांधते हुए बहुत ही कम देखा है, बहुत कमी के साथ नहीं देखा, लगभग नहीं देखा। मैंने बहुत कम बोला है, बहुत कम देखा है। अहले इल्म जो होते हैं, ठीक है, वो नहीं बांधते सहरा, देखा है। वो अगर बांधते भी है ना तो सिर्फ वो 2-4 फूल होते हैं, समझे, छोटे छोटे फूलों की माला, बस वो खाली गले में डाल लेते हैं बस। नहीं है, फूलों का डालना कोई गुनाह नहीं है, डाल सकते हैं आप। वही तो हम कह रहे हैं ना आपसे कि फूलों को इंसान अगर पहन लेता है तो, अब देखो सुनो, अब आपने क्या बोला अभी कि फूलों का डालना गुनाह नहीं है, पहले आप क्या बोल रहे थे? आपने क्या बोला? सहरा बांधने की बोला। अच्छा, सहरे में क्या फूल नहीं होते? सहरे में क्या वो क्या नाम है उसका, वो में क्या होता है? वो सहरे में क्या काली माता की चुनरी होती है? सहरे में भी तो फूल ही होता है भाई। जल्दी जल्दी बोल लो, जल्दी जल्दी बोल लो यार मेरे भाई। सुनो देखो, मसला यूँ है कि आप अगर किसी अमल को के कायल नहीं हैं तो आप ये बोल दीजिए भाई मैं इसका कायल नहीं हूँ, मैं इसको सही नहीं मानता। आप किसी भी चीज को जबरदस्ती ना शिर्क ना बोले, आप ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, फलाना शिर्क है, फलाना शिर्क है, फलाना शिर्क है। हम बता दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिर्फ क्यों है। अगर ये वाकई डेकोरेशन के लिए होता
तो आदमी देखो ये आपकी सोच मेरे प्यारे, ये आपकी सोच है, होता तो ये आपकी सोच है। है? मैं आपकी सोच को इज्जत नहीं मानता, शरीयत बस बात खत्म। बस नहीं ना मानता। मेरी सोच इज्जत है ना आपकी सोच इज्जत है। जो पहन रहा है वो किस नीयत से पहन रहा है, उसकी नीयत के एतबार से उस पर हुक्म लगाया जाएगा। आपके, मेरे, थानवी साहब के या किसी और आलिम के या किसी और बड़े से बड़े आलिम, छोटे से छोटे मौलवी कहने से हुक्म नहीं लगाया जाएगा। पहनने वाले की खुद की नीयत क्या होगी उसको देखा जाएगा। या तो समझे, उसकी बात खत्म है। सब काम करेंगे तो कोई मालिम रोकेगा नहीं उसको। क्या खुद की नियत आदमी की कुछ भी हो जाएगा, कोई आलिम रोकेगा नहीं उसको। भाई खुद की, मैंने क्या बोला है, उसकी- इंसान जो पहन रहा है उसकी नीयत क्या है, हुक्म उस पर लगाया जाएगा। तो मैंने उन्होंने ये बोला है। हम लेकर के किस पे हुक्म लगा दिया? अरे मेरे भैया, उन्होंने तो मुतरकन लिख दिया ना कि सेहरा बांधना शिर्क में आता है। हाँ तो आता है, तो हमने वजाहत कर उसकी कैसे। ठीक है भैया, ठीक है, चलो अच्छा सुनो। तो यानी कि जितने भी मैंने जो देवबंदियों की शादियों में सेहरा बांधते हुए देखा, सबने यानी कि शिर्क किया है ना। ये डेकोरेशन की नियत से बांधते हैं। मैं मेरे प्यारे, अब नियत छोड़ दो, नियत की भाड़ में, अब चूल्हे में नियत। अब जितने भी देवबंदियों ने सेहरा बांधा वो सब मुशरिक हुआ आपके फतवे के हिसाब से, है ना। ठीक है, बात खत्म। और कौन सहरा नहीं बांधता है? क्या हमारे एरिया में कोई सहरा नहीं बांधता, जो बांधता होगा मेरे उसका- प्यारे, आपके एरिया में नहीं बांधता, इसका ठेका मेरे पास नहीं है प्यारे। मैंने तो खुद देखा है ना, हमारे सेहरा बांधते हुए। सुनो, सेहरा बांधते हुए मैंने खुद देखा। सेहरा बांधते हैं। दूसरी बात सुनो, एक सहरा और बात आएगी, समझे। एक ये इनफरादी अमल है, हालांकि मैं इसको हुज्जत नहीं बना रहा। हमारे यहाँ पे एक मदरसा है देवबंदियों का, उस मदरसे का सदर है, ठीक है। तो उस सदर ने अपनी शादी बेटी हमारी- की शादी कराई। उस शादी में उस बंदे ने डीजे पर गाने बजवाए। सदर भी ऐसा, चेहरे पर दाढ़ी है, बात सर कर पर टोपी पहनता है, और उसके बावजूद भी डीजे बजवाए, गाने बजवाए, खूब नाच गाना हुआ। और चलो नाच गाने पर भी इक्तिफा नहीं हुआ, उसी शादी के अंदर जय माता दी वाले भजन भी बजे हैं। तो क्या मैं इसको लेकर सारे देवबंदी को बोल दूंगा? नहीं बोल सकता ना भाई। फिर है, और बताओ इससे ज्यादा क्या कहते हैं? मेरे प्यारे, बात यह है कि मैं उसके उस अमल को लेकर पूरी देवबंदी को तो नहीं बोल सकता ना। अरे तो मैं ये तो बोलूंगा फला बंदा जाहिल है, निकम्मा, कमीना, बेवकूफ है, गंवार है, ये तो बोलूंगा मैं उसको। ये कैसे बोल सकते हैं आप किसी और को? यार मैं वही तो कह रहा हूँ प्यारे, मैं उसी को तो बोलूंगा जिसने किया है। क्या बांधना